राजेश गुप्ता। मैं आज आपको 90 डेज़ प्लान का एक्शन बताना चाहूँगा। और आपको सच में ग्रो करना है तो आपको अपने लेवल को, अपने बिज़नेस को और बड़ा करना है ना हर्बल लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप 90 डेज़ के प्लान में हो क्या? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 90 डेज़ एग्ज़ीक्यूशन सिस्टम आपकी ग्रोथ कर सकता है या आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन आपको इसको डेडिकेटली, कंसिस्टेंटली आपको लगातार इसे करते रहना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, जब हम शुरुआत में आते हैं ना, हम 1 साल का सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं रैंडमली एक्शन लेते रहते हैं। 1 साल में हम कुछ भी करते रहेंगे, रैंडमली एक्शन लेते हैं। हम उसका कैलकुलेट नहीं करते कि कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। हमें पता नहीं होता कि 1 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे। 100% हम किसी को नहीं पता होता, बट ये आपकी एक्शन और आपके प्लान के ऊपर होता है कि आप 90 डेज़ में किस तरीके का प्लान करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसी से आपकी ग्रोथ हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा हमारा गोल क्या है, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। हमें शुरुआत में तो कुछ भी नहीं पता होता, शुरुआत में हमें सिर्फ सीखना होता है, इवेंट्स में जाना होता है। बट मैं आज आपको 90 डेज़ का प्लान बताऊँगा, जो शायद आप अगर अप्लाई कर लें, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, और कहीं नहीं भी पहुँचेंगे ना, उससे अच्छा भी पहुँच सकते हैं। कुछ लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ी ये बात होती है, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो मेहनती नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो एफर्ट्स नहीं लगा बोलते हैं ना, एफर्ट्स लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं एफर्ट लगाते, एफर्ट भी लगाते हैं। फेल इसलिए होते हैं ना कि उनके पास सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम के थ्रू नहीं चलते, वो अपना ही दिमाग लगाने लगता है। अगर कोई सिस्टम बना हुआ है, जैसे किसी बहुत लोग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बड़े बड़े लेवल पे चले जाते हैं, वो एक थ्रू के जाते हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू है। जो सिस्टम बना है उस पैटर्न में चलते हैं। अपना सिस्टम बनाओगे तो आप कभी ग्रो नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते। उनके पास नंबर नहीं होता कि आपके पास कितनी डाउनलाइन है, कितने लोगों को आपने किया, उसके नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरत है, आपके पास नंबर होना चाहिए और कैलकुलेट नंबर होना चाहिए। 90 दिन का प्लान होता है, कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात 90 डेज़ में आपकी ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर रहे कि आप डेली भर में आप क्या काम कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं वीकली देखेंगे तब मुझे समझ में आया कि मैंने वीकली में क्या किया। वीकली की ज़रूरत नहीं, शायद आप शुरुआत में कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन को चेक कर सकते हैं। डेली रूटीन में क्या होता है ना, कि आपको पता चले कि मैं आज जो मैंने गलती की वो मैं कल नहीं करूँगा, मैं परसों नहीं करूँगा। अगर आप वीकली करेंगे ना, तो आप अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाएँगे। शायद काम नहीं होता होगा, शायद आप लोगों को बताते रहेंगे, फ्लायर करते नहीं होता, पर जब आप ट्रैकिंग करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आज मैं किस तरीके से, आप अलग तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ट्रैकिंग नहीं है ना, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। ये बहुत बात लिख के ले लेना, अगर आपके पास पेन और बुक होगा, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है ना, स्टॉप थिंकिंग डेली। हम बहुत सोचते हैं, एक्शन लेने से बहुत सोचते हैं, बस ये सोचते हैं ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बट हम एक्शन लेते हैं। स्टार्ट थिंकिंग सिस्टम, सिस्टम के हिसाब से काम करना होगा। सिस्टम कैसा बोलती है, उस तरीके से काम, आपका स्पॉन्सर क्या बोलता है, उस तरीके से काम करना है। एक दिन पहले बोलता है ना, आपके पास टू डू लिस्ट आपका होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है ना, 2 कॉलम बना लेना। अगर आपके पास कॉलम होगा, उस कॉलम में द एफर्ट ट्रैप ये लिखना है, और द सिस्टम एडवांटेज। अब सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है, द एफर्ट ट्रैप्स का क्या होता है। जैसे टाइमलाइन में देखता है कि 1 साल में ओवरवेलमिंग डिस्टेंस, मतलब आपको नहीं पता कि आप कहाँ पहुँचोगे। आप बस काम कर रहे हो, बस करते जा रहे हो। मगर वही अगर सिस्टम के थ्रू है, तो आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको टाइमलाइन 90 डेज़ का फोकस देने का काम करेगा। एक्शनेबल, मतलब उसमें एक्शन क्या करना है 90 के दिन, वो आपको बता। अगर आप सिस्टम के थ्रू चल रहे हो। दूसरा होता है ड्राइवर, जैसे मोटिवेशन फीलिंग, आप मोटिवेट हो रहे हैं, बस मोटिवेशन की वजह से आज मोटिवेट होगा, आज मैं फ्लायर करूँगा, आज मैं लोगों से बात करूँगा, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो तो आज आप बात भी नहीं करेंगे। तो ड्राइवर मतलब क्लैरिटी परमानेंट। वीक मतलब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना क्यों है। आपका वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे किस लिए करना है, कैसे करना है। जब आपका ये क्लैरिटी होता है ना, तो आपको समझ में आता है आपको पहुंचना कहाँ है। जैसे आपको सुपरवाइजर लेवल करना है, वर्ल्ड टीम करना है, एक्टिव वर्ल्ड टीम करना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। दूसरा होता है डिसीजन। बहुत लोग डिसीजन लेते हैं इमोशनल और डेली में, जैसे एफर्ट ट्रिप, मतलब होता है ना इमोशनली आप डिसीजन लेते हैं। मगर एक होता है जो सिस्टम होता है ना, वो आपको प्री प्लान होता है, और आपका ट्रैक्ट होता है। जो सिस्टम बोलता है ना, वो ट्रैक करने होता है, जो लिख के काम करना होता है कि आज मैंने कितने लोगों से बात की, आज मेरी कितनी डाउनलाइन है, मैंने इसके नीचे काम किया क्या, इसको समझाया क्या, इसका फॉलो लिया क्या। ये बहुत ज़्यादा। अभी एग्जीक्यूशन आप रैंडमली कुछ भी ले रहे हो, बट एक एग्जीक्यूशन मेजरेबल कि आज मुझे क्या करना है, मुझे फ्लायर करना है, कैसे करना है, क्या तरीके करना है, मैं किससे बात करना चाहता हूँ, ये मेजरेबल आपके पास होना चाहिए। आपके पास सिस्टम होना चाहिए। वन सिस्टम 4 लेयर होते हैं, जो मैं आज आपको बताने। पहला 90 डेज का विजन होना चाहिए, मैं कहाँ, मुझे कहाँ होना चाहिए, मेरा आज कहाँ पहुँचना चाहिए। जैसे आप आज एसोसिएट, आज नया नया एसोसिएट, तो आपको 90 डेज 90 दिन के अंदर आप सुपरवाइजर होने चाहिए।
उसके अंदर ही होनी चाहिए, बट कम से कम आपको 90 डेज़ का सुपरवाइज़र का प्लान होना चाहिए। अगर सुपरवाइज़र है तो एक्टिव सुपरवाइज़र होने चाहिए कि आप 2500 हर महीने करेंगे। अगर एक्टिव सुपरवाइज़र तो एक्टिव वर्ल्ड टीम का प्लान हो सकता है। शायद ये एक्टिव वर्ल्ड टीम शुरुआत में नहीं स्टार्ट हो, उस आपकी शुरुआत हो सकती है 25, क्योंकि वो प्लानिंग 6 महीने का होता है। जैसे 2500 4 महीना 5000 2 बार, और नीचे से आपकी जो डायरेक्ट डाउन सुपरवाइज़र 10,000 वाले, बट आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं। ये शुरुआत हो सकता है, तो प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है कि बिना प्लान के आप कुछ भी नहीं, और प्लान के साथ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। 90 दिन का विजन होना बहुत ज़रूरी है, मंथली फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे वीकली प्लान, डेली एक्सिक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मंथली का फोकस कर लिया, और मंथली फोकस में 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में से 1 वीक डेली एक्शन, मतलब हर वीक आपको अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नथिंग इज रैंडम। इफ़ यू विन 90 डेज, यू विन योर ईयर्स। अगर आप 90 दिन काम करते हो, जीत लेते हो ना, तो आप पूरे साल भर में ऐसे ही करते चले जाओगे ना, आप बहुत बड़ा वो साल को आप जीत जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा डिफाइन योर 90 डेज आउटकम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस, इनकम, टीम ग्रोथ। टीम बड़ा होना चाहिए, तभी आपका लेवल होता है। आपका अगर बिजनेस में आपको ये ख्याल करना है, आपकी इनकम ग्रोथ है, नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, इनकम बाय प्रोडक्ट। जब आपके पास नंबर ऑफ लोग होंगे ना, आपके पास पर्सन होंगे ना, तो आपको रैंडमली नहीं, आपको प्रोडक्ट आपका अपने आप सेल होने लगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और अपने आप आपकी लेवल भी होने लगे। बट सबसे पहले आपको कस्टमर और लोग चाहिए, जो बहुत ज़रूरी, जिसको कन्वर्ट करना होता है, कोच में, एसोसिएट्स में करना होता है, सुपरवाइजर में, फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है। हेल्थ के ऊपर 90 डेज़ का प्लान होना चाहिए, मतलब खुद का भी प्लान तो होना चाहिए ना, आपकी टीम का होना चाहिए, आपका खुद का होना। हम कोच को सबसे पहले ये बात मान लेनी चाहिए, आइडियल वेट कंपलसरी है। अगर आपकी बॉडी फिटनेस लेवल पे नहीं है ना, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपके लोग आपको चेक करते रह जाएंगे। तो आपको अपनी बॉडी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी लेवल को चेक करना चाहिए। हमारा एनर्जी लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, चाहे किधर भी, जैसे न्यूट्रिशन का इंटेक हो गया, और इवेंट्स में जाने का, कहीं पर भी जाने का, ये बहुत ज़रूरत है कि आपका जो एनर्जी लेवल है ना, एक फुल ऑन ऑसम होना चाहिए। हैबिट्स हमारे कैसे होने चाहिए, जैसे कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट होने चाहिए, हर किसी को चाहिए, कुछ मरना तो नहीं चाहिए। बाइक चलाते समय हमें बोलते हैं ना हेलमेट चाहिए, वैसे हीटिंग हैबिट भी बहुत ज़रूरी है। ये सब तो हैबिट ज़रूरी है, ईटिंग हैबिट है, लाइफस्टाइल ये तो हैबिट है, बट जैसे आप रहते हो वो भी एक बहुत ज़रूरत है। लेट नाइट स्क्रोलिंग करना, मोबाइल यूज़ करना, ये हैबिट नहीं चाहिए। अगर आप रात भर नहीं सो रहे तो आप सुबह आप फ्रेशनेस नहीं फील करोगे, आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। हेलमेट नहीं वेयर करना मतलब मरने का न्योता देना, जैसे उसी तरीके से होता है कि अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं ले रहे तो आप सुबह काम क्या करोगे, जो आप एक्शन लेना चाहते हो वो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे आप चाहे तो लिख सकते हो, कोई कोई पॉइंट्स अगर मेरा समझ में आता होगा, अगर आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने भी कहीं सीखा है। जो बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल 20 के प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे मैंने जब उनका सेशन सुना तो मैंने ये सब लिखा। मुझे लगा कि आप सबको डिलीबरेट करना चाहिए कि आप हम भी, मैं खुद कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास ईटिंग हैबिट होनी चाहिए, आपका चलने का हैबिट होना चाहिए, मतलब आपका 21 डेज का चैलेंज होना चाहिए, आपके ग्रुप में होना चाहिए कि 21 दिन में हम कैसा खाना खाएंगे, क्या करेंगे, स्लीपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, जैसे मंथली, फिर 3 महीने में मेरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वही एक चीज़ है, जैसे जैसे आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी ग्रोथ उसी तरीके से होना चाहेगा। तीसरा होता है पर्सनल डिसिप्लिन। 90 डेज का ग्रोथ मतलब कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बोलते हैं ना लर्निंग, अगर यू हैव टू अर्न, यू हैव टू लर्न, फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू कैन अर्न। तो आपने आपने क्या सीखा 90 दिन में, ये बहुत ज़रूरी है। स्किल क्या डेवलप कर सकते हैं, शेक आता है क्या बनाने, मोस्टली क्या होता है, बहुत लोगों को शेक, आप टेस्टी शेक बनाते हैं क्या, उस पर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप होम विजिट कर पाते हैं क्या, एफएश पार्टी करते हैं क्या अपनी टीम के साथ, कंज्यूमर के केयर कॉल कर पाते हैं क्या, जैसे कंज्यूमर का आप केयर कर पा रहे हैं क्या, ये भी आपके डिसिप्लिन और स्किल में आता है। जब बात करते करते आप बहुत लोगों को हैंडल, बस शुरुआत में एक पर्सन को तो कंज्यूमर कॉल मतलब केयर कॉल तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। कोच के साथ बात करते हैं, डेली डिसिप्लिन कर सकते हैं, बोलते हैं ना, कोच से आप बात करते हैं क्या, डेली डिसिप्लिन करते हैं क्या, लर्निंग करते हैं क्या, वीडियो सेशन सुनते हैं, सुबह उठते टाइम से अपना डिसिप्लिन करते हैं क्या, फ्लायर के टाइम पे करते हैं क्या, इन्विटेशन करते हैं क्या, शेक लेते टाइम फॉलो अप, मतलब शेक लेते हैं, फॉलो अप टाइम रखते हैं क्या, मीटिंग टाइम रखते हैं क्या, सेशन टाइमिंग रखते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके डिसिप्लिन में आता है, आपके स्किल में आता है, ये बहुत ज़्यादा है। अभी रूल क्लियर टारगेट है और क्लियर एक्शन है। अगर आपका वीक माइंडसेट है ना, आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, आप सोचोगे यार मुझे मेरा बिजनेस करना है, मगर सिस्टम क्या बोलता है, तो सिस्टमैटिक क्या कहता है, आई विल एड 20 न्यू क्लाइंट्स इन नेक्स्ट 90 डेज, मगर 90 दिन के अंदर मैं 20 क्लाइंट ऐड करूंगा। मतलब आप सोच रहे हैं ये भी ग्रोथ की बात है, बट आपके अंदर ये एक्शन प्लान है कि जो बहुत है। अभी चौथी बात क्या है, जब द 3 मंथ ऑफ सीक्वेंस, एक मंथ में जो स्टार्ट करेंगे उसको फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है क्या, जब हम शुरुआत करते हैं ना, हम सोचते हैं कि सब कुछ तुरंत तुरंत हो जाए,
तुरंत तुरंत नहीं होने वाला, उसके लिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन मिलेगा। तो 1 महीना आपको स्टार्ट करने में लगता है, आप जितने करते हैं ना उसका एक्शन दूसरे महीने में मिलता है, थोड़ा-सा ग्रो करेंगे, दूसरे महीने करेंगे, पहले महीने में सब कुछ नहीं होने लगेगा, दूसरा महीना हल्का-सा ग्रो करेंगे, तीसरा महीना आपका एक्सेलरेशंस होगा और मोमेंटम लेकर जाता है आपको, ये बहुत ज़्यादा। और जो चौथा मंथ होता है ना, वो मस्त रिजल्ट देने का काम करता है, मतलब आप समझ यही काम आपका रोटेशन होगा, जो आपने 3 महीना प्लान किया वो आपका चौथे महीने, मतलब ऑफिस से आपको 90 डेज का प्लान करना है, उसमें आपका एक्सेलरेशन हो गया और आपने बहुत कुछ सीखा और आप इंक्लूड करते जा रहे हो और इस तरीके से आप ग्रोथ करते जा रहे हो। 90 डेज के डिस्कशन से आप दूसरे साथ कंटेन कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, यही 90 डेज का कंटिन्यू कर, और यही 12 महीने में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। डेली नॉन नेगोशिएबल ये कुछ हैबिट्स होते हैं जो आपको करना है। हेल्दी हैबिट्स क्या होते हैं चाहिए आपको, एसएमएस करना बहुत ज़रूरी है, शेक मील और शेक, आपको एयर फ्रेश, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नीटिंग, इनकम प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से फ्लायर हो गया। कोच कैसे बना सकते हैं, कोच के बारे में डेली लोगों से बात करना, इनविटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या कहते हैं, स्किल ट्रेनिंग आप अटेंड करते हैं क्या, सेशन अटेंड करते हैं क्या, एसटीएस अटेंड करते हैं क्या, आप बुक रीडिंग करते हैं क्या, आप और सबसे बढ़िया द नो जीरो डे प्रोटोकॉल, मतलब एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना। वीडियो आप मार्क्यूस सर का सुन सकते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, कैसे आप पूरी टीम ग्रो की, इसके बारे में पढ़ते सकते हैं। तो इसका कैसे होता है, अपग्रेडेड चेंज होता है, जैसे डेली एक्शन आपने बहुत सारे लिए तो धीरे धीरे आपका वीकली रिजल्ट आने लगा। जैसे आपने टीम में किसी को शुरुआत की तो उसका 1 हफ्ते में कैसा रिजल्ट आया, 15 दिन में कैसे रिजल्ट आया, 1 महीने में कितना रिजल्ट आया, उसी तरीके से आपको चेक करना, किसी का आधा किलो आता था, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कहता है मंथली माइलस्टोन, मतलब जो आपने वीकली रिजल्ट किया तो मंथली माइलस्टोन, जो आपने एक्शन लिया, बहुत कुछ किया, और इसी तरह से 90 डेज का विजन आपका बनने लगता है। ये बहुत मिस ए सिंगल डेज एंड यू ब्रेक द फिजिकल एक्शन, चेंज ऑफ मोमेंटम, एवरी डे इक्वली आर फ्यूचर, मतलब आपको हर दिन आपको एक्शन लेना, और यूर नेक्स्ट 24 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट 24 आवर्स में वन डाउन योर 90 डेज सिंगल आउटकम गोल हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा है। आप 90 दिन में क्या करना है, आपका आउटकम क्या होना चाहिए, तो पहला क्या, दूसरा क्या होता है, ब्रेक इनटू अ मंथ, मतलब उसको ब्रेक करना है, जैसे 3 महीने का तो 1 महीने में आप क्या करना है। तीसरा प्लान योर स्पेसिफाइड टारगेट फॉर दिस वीक, आपको वीक में क्या टारगेट करना है, कितना वॉल्यूम आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा। चौथा, आपको डिफाइन टुमारो एग्जैक्ट नॉन नेगोशिएबल, आप टुमारो क्या करने वाले हो, टू डू लिस्ट में आपको क्या पता करना है, आपको अगला दिन करने क्या वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 90 डेज पार्ट टाइमर, बहुत लोग होते हैं ना पार्ट टाइमर करते हैं, फुल टाइमर के लोग के लिए तो पूरा दिन ही है, पर जो पार्ट टाइमर के लिए कहता है ना, 5 से 6 न्यू कंज्यूमर मंथली, आपको 5 से 6 न्यू कंज्यूमर। अब बहुत बोलेंगे यार मेरे पास तो समय ही नहीं रहता, सर मैडम मेरे पास, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं मेरे पास क्या, तो आज मैं आपको वो भी प्लान बताऊंगा कि इससे अपने आपके पास समय बहुत रहता है बट हम करना नहीं चाहते। टुडे 90 डेज 60 to 17 कंज्यूमर आपके फर्स्ट लाइन में हो जाएगा। आप सोचिए उसके नीचे कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, मगर आपके पास 15 से 16 फर्स्ट लाइन हो सकता है। फुल टाइम वाले लोगों को क्या है, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं, जैसे 16-17, तो आप अपने को 40-50 पे लेके जा सकते हैं, 30 लेके जा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अभी कैसा होता है, मई में 5, मई का महीना चल रहा है, जून में 5, अभी से ऐसे 5-5 महीना करके आपका 10 to 15 रेफरेंस आ सकता है, आपको डायरेक्ट डाउनलाइन है। टोटल कंज्यूमर आपके कितने बनेंगे मालूम है, 30। अगर उन लोग के नीचे नीचे आते रहेंगे, हर कोई नहीं चलेगा, मगर ऐसा कोई एक इंसान होगा जो चलेगा, जो लोगों को बताएगा, तो आपको एसोसिएट को सुपरवाइजर हो जाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। आप एसोसिएट हो गए तो आप सुपरवाइजर हो जाएंगे और प्रॉफिटेबल सुपरवाइजर माने जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आपके नीचे 30 लोग हो जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 40 से 50 क्लब ओनर भी हो सकते हैं, आप इतना भी बड़ा हो सकता है अगर आप क्लब ओनर खोल देंगे तो। एसोसिएट अपने आप को समझो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप अपने आप को ना बहुत बड़े लेवल, बहुत लोग होते हैं ना सुपरवाइजर बन जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं बहुत बड़ा, मैं नहीं करूँगा। आप अपने आप को कभी भी अपने आप को कितने बड़े लेवल पे अपने आप को एसोसिएट ही समझना है। अभी 90 डेज का गोल क्या होता है, फर्स्ट लाइन में 15 से 18 न्यू कंज्यूमर आपके पास होने ही चाहिए, ये बहुत है। दूसरा कि 3 में से 1 कोच को डेवलप करना है, मंथली 8 से 9 कोच, मतलब आप समझ रहे हैं आपके पास 8 से 9 कोच हो जाएंगे अगर आप 3 में से अगर 1 को ऐड करोगे। तीसरा, मिनिमम 2 सुपरवाइजर हो सकते हैं आपके फ्रंट लाइन में, आप समझ रहे हैं। आपके पास 3 मंथ में अगर आपने ऐसा किया ना, तो आपके पास 3 में से 1 कोच होंगे, मतलब 8 से 9 कोच हो सकते हैं। मिनिमम आपके 2 सुपरवाइजर हो सकते हैं आपके फ्रंट लाइन में, अगर आप एसोसिएट हैं तो आपका, मतलब ये गोल बता रहा हूँ आप नए लोगों को होगा तो। और 4 टीम क्या होता है, 15 से 12 आपके
क्लस्टर साइज क्या होता है, फ्रंट लाइन हो सकते हैं, फ्रंट लाइन जैसे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 15 से 20 वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं आपके। अगर आपको पता नहीं चला दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पाँचवा, आठवां तक चला जाता है। गुड न्यूज़ ऐसा है कि आप 2500 से 3500 पीवी पर्सनल वॉल्यूम करने लगेंगे। ये बहुत बड़ी है, आपका खुद का ग्रोथ और आपको अच्छा खासा पैसा आने लगेगा जो आप पार्ट टाइम में कमाने लगेंगे। तो प्लान कैसा काम करता है मालूम, 24 हमको हम मतलब हमारे दिमाग में 24 आवर्स सोचना है। 24 आवर्स में आप बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं होता, तो मैं आज बताता हूँ पार्ट टाइम का, फुल टाइम का तो नहीं, पार्ट टाइम का। फुल टाइम में इसको ऐड कर सकते हैं, इसको डबल ऐड कर सकते हैं। जैसे आप 24 घंटे को लेते हैं डेली टाइम के लिए, आप 6 घंटा नॉर्मली, अगर आप यंग है तो 6 घंटा ही सोएंगे, उससे ज़्यादा सोएंगे नहीं। 1 घंटा आपको फ्रेशअप डेली, मतलब आप सुसु पोटी या कुछ भी करते होंगे वो आपके लिए लगेगा। दूसरा 1 घंटा आप शेक जो भी आप न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं 1 घंटा उसको भी दे दिया। और आठवां कौन सा हो गया, जैसे परफॉर्मेंस, जॉब, बिजनेस एंड फैमिली, आप कोई भी जॉब करते होंगे, पार्ट टाइम करते होंगे, परफॉर्मेंस करते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका घर बैठे बैठे बहुत बड़ा हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं बता रहा था कि आपको एक फ्रेशअप डेली हो सकता है, मतलब 24 घंटे का जो प्लान बता रहा था आपको। तो कैसा होता है कि हम जैसे एसएमएस सोच रहे थे, शेक 1 घंटे का ले सकते हैं, 8 घंटा आप जो जो भी जॉब करते रहेंगे, कोई हाउस वाइफ हो गया, कुछ ना कुछ करती होगी, तो इससे क्या होता है 8 घंटा आप उसके लिए ले सकते हैं। 2 घंटा कोई पार्ट टाइम करते हो, ट्रैवलिंग का ले सकते हैं घर बैठे। तो आप करेंगे नहीं, आपको घूमना ही पड़ता होगा, कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो आप इसको टोटल ओवरऑल करेंगे ना तो 6 घंटे की स्लीप, 1 घंटा फ्रेशअप डेली, 1 घंटा आपका शेक मील हो गया, 8 घंटा आपका जॉब्स का पकड़ लेते हैं, 2 घंटा आपका ट्रैवलिंग का, फिर भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 18 घंटा निकलता है। अब क्या हुआ, 24 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो आप चेक करेंगे आपको 6 घंटा बच रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हैं इतने बिजी शेड्यूल में भी आपके पास 6 घंटे बच रहे हैं। अभी 4 घंटा आपको हर्बल लाइफ को देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और 2 घंटा जो है ना आपको फैमिली टाइम को भी निकालना बहुत ज़रूरी है। कौन कहता है अब टाइम नहीं है, अब हमारे पास समय ही समय है। जो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं, समय आपके पास 4 घंटा पार्ट टाइमर के लिए बहुत बचता है। इनफैक्ट अगर हाउस वाइफ है तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है, बट उनको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो 4 घंटे आपको हर्बल लाइफ को देना है। इसमें से हमें क्या करना है, जैसे पहला 1 घंटा में क्या करना है, क्लब का सिस्टम होता है जो आप सुबह स्टेशन सुनते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी रहते हैं उसके बारे में। पहला एक और दूसरा 1 घंटा आपको इनविटेशन करना है, अब इसको टाइम प्लान कहते हैं। और पहला 1 घंटा एक फॉलोअप पे जा सकता है, और 1 घंटा आपकी डाउनलाइन से, मतलब आपको वॉल्यूम डालना है या अदर कुछ फॉर्म फिल करना है या कुछ भी करना है अपनी ग्रोथ के लिए करना है, कुछ भी करना है, ये इस पर रहता है। मतलब आपका 4 घंटा इसी में घूमेगा, मगर इसको कंसिस्टेंटली करने से, अगर 1 घंटा क्लब और सिस्टम है तो उसको बराबर यूज़ करना है, 1 घंटा इन्विटेशन है उसको बराबर करना है, 1 घंटा फॉलोअप है उसको बराबर करना है, और 1 घंटा अपनी डाउनलाइन से या कुछ भी अदर काम होगा अपनी डाउनलाइन से कुछ भी फॉर्म फिल करना है उसको 1 घंटे में ही करना है। इससे आप देखेंगे ना धीरे धीरे आपके पास बहुत समय बचेगा और आप इससे बहुत अच्छी तरीके आपको अंदर पॉजिटिव फील होने लगेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जिस दिन आपकी ट्रेनिंग हो, सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग हो ना उस दिन इन्विटेशन ना करके फॉलोअप करें, जितने भी आपकी टीम मेंबर है उनसे बात करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ट्रेनिंग पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीखेंगे तभी आप तो डिलीवर कर पाएंगे अपनी टीम को, नहीं तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग मिस नहीं करना है आपको। 1 महीने में 30 दिन है तो 10 दिन हम ट्रेनिंग ही पकड़ लेते हैं। कभी आपको इधर जाना है, कभी ट्रेनिंग देना है, तो उसमें से 20 दिन ही आपका वर्किंग समझते हैं। आप समझ रहे, ये ऐसा सिस्टम है कि आपको 10 दिन छुट्टी भी मिल रहा है कि भैया 20 दिन आपको वर्किंग डेज करना है। अभी वर्किंग डेज का आपका प्लान एक्शन कैसे होता है, जैसे अभी कई इवेंट चला गया, 2-4 दिन के लिए बाहर चला गया, डेली तो होती है ना, मगर हम 10 दिन पकड़ते हैं। कोई एसटीएस हो गया, कहीं जीएम हो गया, कहीं ना कहीं हम जाते रहते हैं, तो 4 दिन वहाँ पे भी जाता है अपनी। तो एक्शन में लेने के लिए ना आपको 5 न्यू कंज्यूमर और गोल उसके अचीव करने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। घंटे में ना, अभी 1 घंटे में आपको क्या करना है मालूम है, 1 घंटे में आप 10 इन्विटेशन कर सकते हैं मिनिमम, ये कोई भी कर सकता है। 1 घंटे में तो बहुत सारे इन्विटेशन होते हैं, फॉलोअप्स होते हैं, कैंपेनिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर इससे कम कर रहे हो तो आपका गड़बड़ हो रहा है, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो और आप कुछ भी नहीं, आप सिर्फ नाम के लिए बिजनेस बता रहे हो। तो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, इट डजेंट मैटर। बहुत सारी चीज़ों की जनरेट होता है, आपका हर टीम में अलग अलग तरीके का जनरेट होगा, आपका बात करने का तरीका, तो हर तरीके से आप कैसे भी आप कर सकते हो। आपको 10 लोगों को कम से कम, ज़्यादा ही करना है बट 10 लोगों को कम से कम करना है। अभी किसी भी कोई भी मतलब ना बैठना नहीं चाहिए, बट आप ये समझना चाहिए कि आपको बैठना नहीं है, कंटिन्यू चलना चाहिए। ये जो भी टाइम दिया 4 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको करके दिखाना होता है, अपने आप को खुद को दिखाना होता है। अभी 10 दिन में से क्या हो सकता है कि 10 दिन तो हमने ट्रेनिंग का बता दिया, 20 दिन आपका वर्किंग डे, तो इनको 20 डे इंटू 10 इन्विटेशन, मतलब 200 न्यू आपके पास कंज्यूमर आ गया, आपके पास एक लीड मिल गई, मतलब आपके पास 200 लीड मिल चुकी है।
आप ये सोच रहे हैं आपकी ग्रोथ कितनी बड़ी हो सकती है। इसमें से है ना हम रेशियो कम ही पकड़ते हैं, 10% ही पकड़ते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 200 में से अगर रेशियो पकड़ेंगे ना, तो हमें समझो 10 ही मिलेगा, 10 में से 1 मिल सकता है। आप ये समझ के चलिए 10 में से 1 शायद नहीं भी आए। बहुत लोग बार होता है कि यार मेरे को आएगा आएगा, ये नहीं है। ये क्या है मालूम है, ये मैं नहीं कहता, ये मार्क्यूस सर कहते हैं कि आपको ये बोलते हैं ना, इन फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा किसी को कुछ भी भेजा, जैसा कि आपने फॉलो अप किया, आप तुरंत नहीं कोई जुड़ने वाला। आप सोचेंगे कि तुरंत जुड़ जाएगा, तुरंत कोई नहीं जुड़ने वाला। शायद कोई 1 महीना लेगा, चाहे कोई 2 महीना लेगा, कोई 1 साल बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, और कोई कभी कभार आएगा भी नहीं। बट आपको जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, ये इसको बरकरार रखनी, इसी से लीड मिलना स्टार्ट होगा। आपको जब एक लीड भी मिला ना, तो आपके लाइंस खड़े होने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको काम लगातार करना है, ये बहुत इसका। और जो होता है ना, ये जो 10 में से 1 का रेशियो ना, मैं नहीं कहता, ये मार्क्यूस सर कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मार्क्यूस सर बोलते हैं कि आप कभी कभार तो ऐसा होगा कि आपके पास आएंगे और लोग चले भी जाएंगे, तो डरना नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर काम करते चलना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब आप सोचिए, आप 5, अगर आपके पास 5 गेस्ट आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो ये मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर 200 लीड में से अगर 20 लोग मिनिमम आपके 1 मंथ में विजिट करने का काम करते हैं, जैसे आपके क्लब में विजिट करते हैं, तो 20 में से आपके 5 बन सकते हैं। जो आपका एक्शन प्लान चल रहा था मालूम है, 5 कंज्यूमर डायरेक्ट डाउनलाइन मुझे 90 दिन में 15 करना है। तो यहाँ पर कैसे होता है, अगर 5 नहीं ले लिया, तो 200 में से अगर मतलब 20 लोग आ गए, आपके ऑफिस में आ गए, आपके क्लब ऑफिस में आ गए, या आपने मीटिंग करा दी, उसमें से अगर 5 जुड़ गए, तो मतलब क्या मतलब ये कन्वर्ट होने, उसमें से एक आप स्टूडेंट भी मिल सकता है, बहुत लोग बिजनेसमैन मिल सकते हैं, हाउस वाइफ मिल सकती है। ये क्या होगा, वीकली आपका कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चला आपके डाउनलाइन में कितना बढ़ने लगा। एक्टिव कोच, मतलब आपको एक्टिव कोच मिलने लगेंगे। ये भी बहुत सारे, बहुत लोग बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे इसी बीच में, जिनको बिजनेस की ग्रोथ करना हो, जिसको एक पार्ट टाइम जॉब करना है, जैसे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, उनको भी पार्ट टाइम जॉब करना है। तो 12 वीक में क्या होता है, मतलब 1 वीक में 1 कंज्यूमर, आप समझ रहे हैं। आपने जो एक्शन लिया उसके हिसाब से 1 वीक में 1 कंज्यूमर काम करेंगे। मतलब आपको 4 वीक में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 12 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत डरना कि यार मैंने 15 सोचा था, 10 ही हुआ, 12 हुआ। आपने एक्शन लिया, जहां आप सोच रहे थे मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपने नहीं किया था। बट आज आप एक्शन ले रहे हो, तब आप एक्शन का रिजल्ट आने का काम होता है। तो 1 मंथ में आपको 2 से 3 कोच भी मिल सकते हैं। मतलब, और वो जो 2 से 3 कोच है ना, वो जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एसोसिएट में कन्वर्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं यार मुझे भी करना है, क्योंकि सेशन सुनते हैं, बिजनेस सेशन सुनते हैं, उनको यहाँ पे ज्वाइन रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको ये चेक करना है कि आपकी टीम, जैसे आपके स्पॉन्सर जो वैट करते होंगे, वो वीकली एसोसिएट मीट करते होंगे, तो आपको वहाँ टीम आपकी वहाँ पे जानी चाहिए। जीएमओ करते हो, वहाँ पे उनको लेके जाना चाहिए। मतलब आपको ये चेक करना है कि मेरे कितने ऑफ नंबर ऑफ पीपल बैठ रहे हैं वहाँ पे, कोच, कंज्यूमर, सबको आपको वहाँ पे बैठाना है। क्योंकि यही आपको वहाँ, आप जितने बोलेंगे ना, उनका विजन वहीं पे खुलेगा। जब लोगों का रिजल्ट सुनेंगे, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे, लोग कहाँ से आए थे, कैसे क्या करें, उनको वो मोटिवेट करने का काम करेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कोच और कंज्यूमर वहाँ पर बैठना चाहिए, और रिटर्न प्लान्स करना चाहिए कि क्या है। और आपके पास डेली होना चाहिए, टू डू लिस्ट होना चाहिए। आप अगर आपके पास ये भी प्लान होना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है ना, बहुत से मेंबर होते हैं जो जुड़ते हैं, फैमिली में जुड़ते हैं, जो अलग सिटी में होते हैं। तो अगर आप जा सकते हैं उनको सिटी में उस इवेंट में लेके जाए, जो वहाँ पे अगर कोई इवेंट होता होगा, तो एसटीएस होता होगा, या पता करिए इवेंट, एसटीएस, जीएमओ, या कंपनी का कोई इवेंट होगा, तो कभी कभार थोड़े से पैसे अपने जेब से 1000-1200 लगता है, अपने जेब से लगा के दिखा दीजिए। इससे क्या होता है ना, अगर उसका विजन खुल गया, तो वहाँ पे आपकी टीम लीड जनरेशन होगा, अगर वो हैंडल करने लगा, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, 10 से 20 बार जाना पड़ेगा, मगर अगर जनरेट हो गया ना, तो आपको एक इनकम वहाँ से भी आने लगेगी। मतलब आप समझ रहे हैं, आप बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपके हर एक स्टेट में इवेंट जो भी होगा, उसका कैलेंडर आपके पास होना चाहिए, कौन से तारीख को कौन सा इवेंट है, उस इंसान को वहाँ पे भेजना बहुत ज़रूरी है। और आप उसके साथ चले गए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सेंट्रल रीजन में क्या हो रहा है, वेस्टर्न रीजन में कहाँ पे हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, वहाँ पे जाने के बाद उसको इवेंट समझ में आ गया, क्योंकि ये बिजनेस इवेंट से ही आप ग्रोथ कर सकते हैं। आप ये चेक करिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रो करना है, तो आपका जो टीम है ना, कंज्यूमर, वहाँ पर होना चाहिए। बस 90 डे का एक्शन प्लान, आपको इसको कंटिन्यू करना है। जैसे आपने कोई भी रिजल्ट लिया, शायद कई करा होगा कि 5 ही आया, 8 ही आया, बट उसी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्सीलरेशन दब गया है, तो वो 100% बढ़ने का काम करे। बट ये आपके ऊपर है। 4 घंटे बहुत होते हैं। ये इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू बेटर, और बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल